बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 82वां इडियम इन द डॉक। इन द डॉक का मतलब है कटहरे में होना। कटहरे में आजमाइश में होना, मुश्किल में होना, या फिर किसी भी हवाले से स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर रहे होना, इम्तिहान के मरहले से गुजर रहे होना। जैसे कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, कोई दवाई है, वो बन गई, अब जो अदारे हैं वो उसको आजमाइश में से गुजारेंगे। आजमाइश में से गुजरने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी इन द डॉक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसका हम तर्जमा देखें, सिंपली इसका तर्जमा आएगा ऑन ट्रायल, आजमाइश में होना। वो किसी भी हवाले से हो सकता है। फिर ऑन ट्रायल इन कोर्ट, अदालत के अंदर जो है वो जवाबदेह होना। अंडर इंटेंस स्क्रूटनी, किसी भी किस्म की जो स्क्रूटनी है, किसी भी किस्म की जो जांच है, पड़ताल है, उसमें से गुजर रहे होना। इन सब के लिए इन द डॉक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ जो डॉक है, कहते हैं कि ये लफ्ज़ डॉक डच से निकला है, और डच के अंदर जो डॉक है इसका मतलब होता है पिंजरा, केज। वहां से ये लफ्ज निकला है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश कोर्ट की बात करें, जो बरतानिया की अदालतें हैं जो पुरानी थीं, उसके अंदर जो आदी मुजरम थे, जो ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल केसेस के मुजरम थे, उनको एक इस तरह के जंगले के अंदर बंद रखा जाता था। ये अब जो ब्रिटिश के अंदर या पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर, चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में भी जो अदालतें हैं वो बरतानिया की तर्ज पे बनी हैं, उनकी हुकूमत रही है बहुत अरसा यहाँ पे। लेकिन एक वक्त था कि जब बरतानिया के अंदर जो बहुत आदी मुजरम थे, ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा हैं, उनको ये यहाँ से भी बंद होता था। मुकम्मल तौर पे एक बंद जो है वो पिंजरे होते थे ताकि वो भाग ना सकें, किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इनको अंदर जो है वो बंद करके रखते थे। पुलिस वाले साइड पे खड़े होते थे। वक्त के साथ साथ अब ये लकड़ी का इतना सा रह गया है जो हम अदालतों के अंदर देखते हैं, चाहे वो बरतानिया की अदालतें हों, चाहे वो पाकिस्तान की हों, चाहे वो इंडिया की हों। लेकिन इस तरह का जो केज है या डॉक है, अमेरिका की जो अदालतें हैं उसमें नहीं पाया जाता। लेकिन ये मुहावरा अगर आप उस अदालत में भी पेश होते हैं तो इन द डॉक मुहावरा वहाँ के लिए भी इस्तेमाल होता है, अमेरिका में भी ये इस्तेमाल होता है। गो के अमेरिका के अंदर ये जो डॉक है या पिंजरा है या केज है, उर्दू में हम कहते हैं कटहरा। जो कटहरा है वो नहीं होता, फिर भी ये इस्तेमाल होता है। डॉक का मतलब एन इनक्लोज्ड प्लेस, एक बंद जगह, फॉर दी डिफेंडेंट, मुल्ज़म के लिए, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, के अदालत के अंदर मुल्ज़म जो है उसको खड़ा करने के लिए जो ये बंद जगह है, लकड़ी की बनी हुई या लोहे की बनी हुई, अब लकड़ी की बनी होती है, उसको हम डॉक कहते हैं और इसका तर्जमा केज है। और यह तकरीबन 1505 से मुहावरा जो है वो इस्तेमाल होता आ रहा है। जब अदालतें जो थी बरतानिया की बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई 1505 के बाद, और एक बाकायदा शक्ल इख्तियार कर ली जैसे वो अब मौजूदा शक्ल है इस तरह की, तब से ही ये मुहावरा जो है इन द डॉक इस्तेमाल होता आ रहा है। अब अगर हम ये देखें, इसमें कोई भी शख्स जो यहाँ मौजूद होता है, यानी कि डिफेंडेंट जो मुल्जिम है, वो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर ना सिर्फ फिजिकली इन द डॉक होता है, यानी कि जिस्मानी तौर पे भी उसे जकड़ा होता है, वहाँ बंद होता है, उसके अंदर होता है, साथ पुलिस वाले भी हो सकते हैं, एंड लिटरली इन द डॉक, दोनों तरह से ही, यानी कि फिजिकली भी होता है और लिटरली जैसे हम लुगत के जो मानी है उसमें देखें, और ज़हनी तौर पे भी इंसान आजमाइश में से गुजर रहा होता है, उसका एक इम्तिहान होता है। हम आते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल है द 3 ओल्डर डिफेंडेंट, 3 पुराने जो मुल्जिम थे, स्टूड इन द डॉक, वो डॉक में खड़े थे। अब ये लिटरल मीनिंग में आया है। अब यहाँ पे
आजमाइश या ट्रायल के या स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरने में नहीं आया, बल्कि लिटरली तौर पे जो मुजरम खड़े किए जाते हैं उसमें आया है फ्लैंक्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स। अब फ्लैंक्ड का मतलब होता है घेरे हुए होना, साफबंदी करना, साइडों पे खड़े होना। तो पुलिस ऑफिसर जो है उनकी तरफ से घिरे हुए पुराने मुलजिम जो है 3, वो डॉग के अंदर खड़े थे। द अक्यूज्ड लेडी फेल इन द डॉग, ये भी लिटरल मीनिंग में यूज हुआ है। जो मुलजमा थी वो डॉग के अंदर गिर गई, ये जो लकड़ी का बना हुआ डॉग है उसी में गिर गई। व्हेन ही हेard द पनिशमेंट, जब उसने अपनी सजा के मुतालिक सुना तो वो वहां यानी कि गम से निडाल हुई। अब मेडिसिन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है इज इन द डॉग बाय द ड्रग अथॉरिटी, कोई भी है उसकी तरफ से। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इम्तिहान के प्रोसेस से गुजर रहा है उसके लिए भी हम इन द डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉग का मतलब है पिंजरे में होना, बंद होना, जकड़े हुए होना, आजमाइश में होना, ठीक है, स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर रहे होना, जांच या पड़ताल के मराहल में से गुजर रहे होना। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। पहले एक वक्त था ये सिर्फ अदालत जो थी, जैसे ये मैंने जज बनाने की कोशिश की है, सिर्फ अदालती जो कार्रवाई है उसमें ही पहले तो लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल होता था कि कोई शख्स जी डॉग के अंदर है, इसका मतलब है वो अदालत में पेश हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना वो इन द डॉग का मतलब ये होता कि अब उसने अदालत में वो जवाबदेह है कि वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। फिर ये लिटरल मीनिंग से निकल के ईडीएम के तौर पे इस्तेमाल हुआ कि कोई भी बंदा जो आजमाइश में से गुजरता, किसी भी किस्म की आजमाइश में से, अब तो मेडिसिन हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आपने ये फ़र्ज़ करें ये ख़रीदने जाना है, बड़ी कंपनी है, बिजनेस है, तो आप इसको लिख के देखें, इसकी जो भी है देखें कितनी देर तक ये लिख सकती है, इसकी जो आप कह सकते हैं निब है उसे चेक करें। ये आजमाइश है किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी इन द डॉग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस सारी वजाहत के बाद ये ईडीएम इन द डॉग आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं भूलेगा। और अगले ईडीएम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।